हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 9 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है बी हाइव, है ना, उसकी ये वाली पोएम नो मैन आर फॉरेन, इसको पढ़ेंगे। है ना बेटा, देखो आपकी जितनी भी पोएम्स हैं, इसमें जितने भी लेसन्स हैं, वो कितने प्यारे हैं सच में, है ना। तो उनसे हम अच्छा सोचने, अच्छा करने पे मजबूर होते हैं, है ना। ये दुनिया बेटा कितनी खूबसूरत है। ये साहित्य जो है, ये हमारे जो है ना बेटा, एक तरह से मन को, मस्तिष्क को, सबको निर्मल कर देता है ना। तो जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको साबुन से साफ़ करते हैं। वैसे ही बेटा जो हमारा मन मस्तिष्क है ना, दुनिया भर की चीज़ें देखता है, ये दिन में कितने कहाँ कहाँ घूमते हैं हम, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, है ना। तो हमारे मन पे भी उसी प्रकार कुछ गंदगियाँ चढ़ जाती हैं। तो ये अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, साहित्य पढ़ने से, और बेटा आप तो सौभाग्यशाली हो कि आपको ये पढ़ने को भी मिल रहा है और मार्क्स भी मिलेंगे आप अगर पढ़ोगे तो, है ना। तो डबल फ़ायदा है आपके लिए ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी, हिंदी लैंग्वेज भी, इनकी जो कहानियाँ हैं, है ना, जो कविताएं हैं, वो उनको बेटा सिर्फ जो है ना उस दृष्टिकोण से मत पढ़ो, हमारे ये उसमें है, सिलेबस में है ना। उनको जीवन में इम्प्रूवमेंट के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए हमें। तो नो मैन आर फॉरेन, कोई भी लोग विदेशी नहीं होते। विदेशी का क्या अर्थ है? हमसे अलग। कोई भी लोग हमसे अलग नहीं होते, अर्थात जो भी इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप में हैं, वो सब हमारे भाई बहन हैं। ये जो बाउंड्रीज हैं, है ना, जो कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं, देशों की जो सीमा रेखाएं हैं, वो सिर्फ एक जो है ना भौतिक सीमा रेखाएं हैं। बाकी हम सब के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं जो हमें ये दर्शाती हैं कि हमें एक दूसरे से घृणा, नफरत न करके प्रेम, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो शांति के साथ जीना है। आपने देखा होगा बेटा, कभी कभार जैसे मूड खराब होता है ना, तो कितने अपन मतलब परेशान रहते हैं, और जैसे ही शांत होता है वापस से खुश हो जाते हैं। तो अर्थात हमारी छटपटाहट होती है शांति की ओर बढ़ने की, है ना। यानी मूड खराब है तो अपन कितनी जल्दी कोशिश करते हैं कि हम उसमें आ जाएं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं, क्योंकि हमारा मूल रूप क्या है? वो शांति है, प्रेम है, भाईचारा है। वो ग्राउंड स्टेट है उसकी, नेचुरल स्टेट है उसकी, मनुष्य के जीवन की। मैं इसको पढ़ता हूँ। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपुल एज स्ट्रेंज? स्ट्रेंज यानी अजनबी, है ना, जिनको आप नहीं जानते, अपरिचित। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपरिचित होते हैं? और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या अन्य देशों को आपने विदेश की तरह सोचा है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपुल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि हम सोचें अन्य लोगों के बारे में कि वो हमसे अलग हैं, और वो हैं, हम नहीं हैं। वो क्या हैं? वो हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, वो एक दूसरे देश से संबंधित हो सकते हैं, और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और हो सकता है वो दूसरी भाषा बोलते हों। इन दिस पोएम, इस कविता में, हाउएवर, यद्यपि, द पोइट रिमाइंड्स अस, लेखक हमें याद दिलाते हैं, ऑफ मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों की, इन विच वी ऑल आर द सेम, जिनमें कि हम सब एक हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब मानव हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है, पराया देश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी आवरणों के नीचे, सभी वेशभूषाओं के नीचे, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक समान शरीर सांस लेता है ना। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म्स को विशेष रूप से हम कह सकते हैं बेटा कि जब कभी तनाव होता है, युद्ध होता है ना, तो सीमा पे कौन शहीद होते हैं बताओ? जो सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, वो शहीद होते हैं। तो वो वर्दी पहन के रखते हैं बेटा, सेना की वर्दी पहनते हैं।
तो चाहे बेटा हमारा सैनिक मरे या किसी दूसरे देश का सैनिक मरे, वो है तो बेटा किसी न किसी का बेटा है, वो किसी का पापा है, किसी का भाई है ना। तो उन लेखक कह रहे हैं, तो इतनी प्यारी बात कही है लेखक ने कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी लिबासों के नीचे, सभी वेशभूषाओं के नीचे, सभी पोशाकों के नीचे, सभी वर्दियों के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक समान ही शरीर सांस लेता है, लाइक अवर्स, जैसे कि हम हैं। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, है ना। जिस भूमि पर हमारे वो भाई जिन्हें कि हम अपरिचित कह रहे हैं, वॉक अपॉन चलते हैं, निवास करते हैं, इज अर्थ लाइक अस, वो धरती भी हमारे जैसी ही है, इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें कि हम सब समा जाएंगे। अर्थात इस पृथ्वी पे हम बेटा यहाँ बहुत कम समय के लिए आए हैं, हमारा जो प्रवास है ना, हमारा जो स्टे है वो बहुत, यानी ये पृथ्वी आदिकाल से चलती आ रही है, और हमारा जीवन काल कितना है, 60, 70, 80 वर्ष, 90 वर्ष, है ना। तो ये उस चिरकाल अनादिकाल की तुलना में तो बहुत सूक्ष्म समय हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो हम सब यहीं इस मिट्टी में ही मिल जाने हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, लाई यानी लेटना, लेटने का मतलब क्या होता है, दफन हो जाना। हम सब इसी मिट्टी में मिल जाने हैं, दफन हो जाने हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे किसके लिए आया है, दे यानी जिन्हें कि हम फॉरेन कह रहे हैं, जो दूसरे देशों के लोग हैं, वे भी सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं, अवेयर हैं उसके बारे में, है ना। अर्थात सूर्य की रोशनी का उपभोग करते हैं, हवा का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम करते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स, है ना। हार्वेस्ट्स का मतलब होता है फसलें, है ना। और जब फसल होती है, फसल अब वो अन्न की भी हो सकती है, फलों की भी हो सकती है, सब्जियों की भी हो सकती है, तो वो सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। फेड यानी भोजन खिलाना, यानी वो सब अपने जीवन का निर्वाह करते हैं शांतिपूर्वक जो फसलें मिलती हैं उनसे। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, है ना। और जो ये युद्ध होते हैं ये एक बहुत लंबी सर्दियों की तरह होते हैं, है ना। बेटा जहाँ विदेश होते हैं वहाँ बहुत ठंड पड़ती है और सर्दियों में कुछ नहीं मिलता, सब कुछ बर्फ़ के नीचे दब जाता है ना। तो जीवन यापन करना क्या होता है, बहुत भारी हो जाता है। तो सर्दियों में क्या होते हैं, लोग भूखे मरते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो वार होते हैं, युद्ध होते हैं, उनमें लोग क्या होते हैं, भूखे मरते हैं। जबकि जब शांति होती है तो उन सबको हार्वेस्ट्स के रूप में शांतिपूर्वक भोजन का आनंद मिलता है। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अब ये जो लाइन्स है, ये लाइन देखो बेटा, हाथ की रेखाएं भी हो सकती हैं, हाथ की लकीर भी हो सकती हैं। दूसरा आपने देखा होगा बेटा, जब मनुष्य श्रम करता है ना, तो माथे पे भी क्या होती हैं, है ना, श्रम करता है और वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो माथे पे लकीरें बनने लग जाती हैं, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं, है ना, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी जो हस्त रेखाएं हैं, उनकी जो रेखाएं हैं, हाथों की बोलो या मस्तिष्क की रेखाएं बोलो, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, है ना, उनका जो श्रम है वो भी हमारे से भिन्न नहीं है। अर्थात जिस तरह से हम श्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार से वो लोग भी उसी प्रकार श्रम करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। मेहनत की रोटी वो लोग भी खाते हैं। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखो कि उनकी जो आंखें हैं वो हमारे जैसी ही हैं, जो जगती हैं और सोती हैं। अर्थात दिन में सब लोग काम करते हैं और रात्रि को विश्राम करते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव,
और उनके पास भी वही ताकत है, जैसी ताकत हमारे पास है वैसी ही शक्ति ताकत उन लोगों के पास है, जिसे सिर्फ प्रेम, बस प्रेम और प्रेम के बदले, सिर्फ प्रेम और बस प्रेम के बदले ही जिसे जीता जा सकता है। In every land is common life that all can recognize and understand. हर धरती पर, एवरी लैंड, हर देश की भूमि पर, हर देश की धरती पर सामान्य जीवन है, कॉमन जीवन है, सार्वभौम जीवन है ना, सब में कॉमन है। That all can recognize, जिसे सब लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं, है ना। यानी हम बहुत अच्छी तरह से उसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है वैसे ही उन लोगों का जीवन भी उसी प्रकार से चल रहा है। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। लेट अस रिमेंबर, आओ याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमसे ये कहा जाए, टू हेट अवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए, है ना, जो दूसरे देशों के लोग हैं अर्थात वो हमारे भाई हैं, ब्रदर्स हैं, जब भी हमसे उन्हें उनके प्रति घृणा करने के लिए कहा जाए तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि, क्या ख्याल रखना, इट इज अवर सेल्व्स, कि वो हमारे ही भाई हैं, दैट वी शैल डिस्पजेस, जिन्हें कि हम डिस्पजेस करेंगे, जिन्हें हम वंचित करेंगे, ठीक है ना, जिन्हें हम उनके अधिकारों से डिप्राइव करेंगे, उनके अधिकारों का हनन करेंगे, है ना। तो यदि हम दूसरे व्यक्तियों, दूसरे देश के लोगों से घृणा करेंगे और उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे युद्ध के द्वारा या किसी अन्य प्रकार की चालबाजियों के द्वारा, तो याद रखो कि वो भी हमारे ही भाई हैं, जिन्हें कि हम क्या करेंगे, डिस्पजेस करेंगे, जिन्हें हम वंचित करेंगे, प्रकृति के मूल अधिकारों से जिन्हें वंचित करेंगे, बिट्रे, जिनके साथ हम धोखा देंगे, कंडेम, है ना, जिन्हें हम कंडेम करेंगे, जिन्हें हम तिरस्कृत करेंगे, तिरस्कार करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखो, जब भी हमसे ये कहा जाए हमारे अन्य जो देश हैं उनके रहने वाले भाइयों से घृणा करने के लिए हमें कहा जाए, तो ये याद रखना कि हम अपने भाइयों को ही वंचित कर रहे हैं प्रकृति के मूल अधिकारों से, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनके साथ उनको तिरस्कार कर रहे हैं, उनका हम तिरस्कार कर रहे हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि अपने ही भाई हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो कि जो हम अपने ही भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाते हैं तो हम अपने ही भाइयों को डिस्पजेस करते हैं, बिट्रे करते हैं और कंडेम करते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये मानवीय धरती है, ये मानव के रहने के लिए ही ईश्वर ने, प्रकृति ने ये हमें दिया है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल का मतलब जिसे हम गंदा करते हैं, है ना। तो बेटा देखो, जब युद्ध होता है तो कितना खून बहता है, तो इसका मतलब हम धरती माँ को क्या कर रहे हैं, हम गंदा कर रहे हैं उसको, है ना, उसे अपवित्र कर रहे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये है मानव की धरती ही है जिसे हम अपवित्र करते हैं। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट का मतलब है बेटा जो भी हथियार, गोला बारूद, टैंक, मिसाइलें, है ना, जो दूसरे लोगों को नष्ट करने के उपयोग में ली जाती हैं, उन्हें अग्नि और धूल का तांडव या नरक फैलाने वाले उपकरण कहा जाता है ना। तो कौन से उपकरण हैं जो संसार के अंदर अग्नि और धूल फैलाते हैं? तुमने देखा होगा बेटा, जब जहाँ फिल्मों में देखा होगा, जब गोला फटता है जिस जगह तो कितनी धूल का गुब्बार उठता है और कितनी ज़्यादा वहाँ पे अग्नि बरसती है ना। तो हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट का मतलब क्या है? जो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली
गोला बारूद, मिसाइलें, टैंक, है ना, वो जो सामग्री होती है उसको बोलते हैं। तो हमारी जो युद्ध सामग्री है, गोला बारूद, टैंक इत्यादि हैं, आउटरेक द इनोसेंस ऑफ एयर। आउटरेक द इनोसेंस ऑफ एयर का मतलब होता है वो इस हवा की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, है ना। तो बेटा जब वो चलते हैं, है ना, टैंक, गोला बारूद फटते हैं, ठीक है ना, आक्रमण होते हैं एक दूसरे देशों के ऊपर, तो हवा की पवित्रता को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आउटरेक द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो कि सब जगह सर्वत्र हमारे जैसी ही है ना। तो जो सर्वत्र हमारे जैसी ही वायु है उसे हम युद्ध सामग्री के द्वारा, है ना, क्या कर देते हैं, अपवित्र करते हैं, और यह मानव धरती ही है जिसे हम गंदा करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों कि कोई लोग अपरिचित नहीं होते, विदेशी नहीं होते, अनजाने नहीं होते, और कोई देश स्ट्रेंज नहीं होते। कोई देश भी अपरिचित, अनजाने और विदेशी नहीं होते हैं। तो देखो बेटा कितनी प्यारी ये इन्होंने लिखी है, जेम्स किरप ने लिखी है, बहुत प्यारी पोएम है ना। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है बेटा, देखो सबसे पहले तो ये है कि हम हमारे देश में ही घृणा करते हैं, नहीं करते हैं, है ना, यानी हम दूसरी जाति वालों से घृणा करते हैं, दूसरे धर्म वालों से घृणा करते हैं, है ना, आपस में जो सोशल स्टेटस है उन लोगों से आपस में हम घृणा करते हैं, है ना। गरीब जो है ना वो अमीरों से के प्रति घृणा करता है ना, कि ये तो खून चूस के अमीर हुआ है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं बेटा, वो मेहनत के बल पे भी बड़ा हो सकता है, पैसा ऐसे ही नहीं आता है ना। ये हमारी सोच गलत होती है कि जो भी जितने भी अमीर बने हैं वो सब खून चूस के बने हैं, ऐसा गलत है ना। और कई अमीर होते हैं, है ना, जो नीचे जो लोग होते हैं, है ना, उनको क्या हे दृष्टि से देखते हैं। तो बेटा दोनों ही पराकाष्ठाएं हैं, दोनों ही दृष्टिकोण क्या हैं, गलत हैं, है ना। तो हम सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर ही जो हमारे अन्य भाई बहन हैं, है ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, जैसे बहनों को जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको दोयम दर्जे का मानते हैं, है ना, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम हमारे देश के अंदर ही इन चीज़ों से क्या करें, इन चीज़ों से ऊपर उठें। जब इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे तो फिर हम उसको विश्व लेवल पे ले जाएंगे, फिर हम आगे की सोचेंगे कि कोई भी जो है ना देश में दूसरे देशों के लोग भी हमारे भाई बहन हैं ना। तो मैं सोचता हूँ शायद आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, लगी है तो आप बेटा इसको अपने फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।